जय श्री राम। जय जय श्री राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सर्वप्रथम मैं पिता गुरु, क्योंकि मैंने तो ज्योतिष की जो शिक्षा है उन्हीं से ग्रहण करी है, परम पूज्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी, व मंच पर उपस्थित परम पूज्य आचार्य अनिल वत्स जी, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैंने देखा है आप लोग का संघर्ष। मैंने देखा है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आस्था चैनल पर कुछ गिने चुने ज्योतिषी आते थे, पर आज की डेट में तो खैर बहुत ज़्यादा हर चैनल, न्यूज़ चैनल पर एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आपने जो एक अलख जगाई है ज्योतिष के क्षेत्र में, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आज विशेष रूप से मैं अश्वनी गौतम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो एक ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। ज्योतिष परिवार के, ज्योतिष पुंज परिवार के तत्वाधान में यह जो एस्ट्रोलॉजी की ऐप आज लॉन्च हो रही है, आप एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए, आप एक कदम और आगे बढ़ गए। आपका इंटरेक्शन जनता जनार्दन के साथ में, उन लोगों के साथ में और अच्छे से हो पाएगा जो अपने भविष्य को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। दोस्तों, आज का जो युग है ये तकनीक का ज़माना है, और तकनीक है तो सब कुछ है। आज से 20 साल पहले लोग हाथ से, 25 साल पहले हाथ से जन्मपत्रियाँ बनाते थे। ज़माना थोड़ा बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो सॉफ्टवेयर आ गए। सॉफ्टवेयर के माध्यम से जन्मपत्रियाँ बनाई जाने लगी और थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो गया जन्मपत्रियों को देखने का। और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने बढ़ावा मिला, इन्वेंट हुई तो मोबाइल ऐप आ गई। आज की डेट में 80% से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ऐप आज लॉन्च हुई है ज्योतिष पुंज, मैं इसको खुद भी देख रहा था प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो निश्चित तौर पर इस ऐप के माध्यम से आप सभी ज्योतिषियों को, हम लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा और हम लोगों को सही राय दे पाएंगे। जैसा आदरणीय परम पूज्य आचार्य अनिल वत्स जी ने कहा, गुरु जी ने, डॉक्टर एच.एस. रावत जी गुरु जी ने कहा कि हमारी इंटेंशन साफ होनी बहुत ज़रूरी है, हमारा भाव स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम किस इंटेंशन के साथ में पैसा कमा रहे हैं, हमारा अंतर मन क्या है। जब मैं ज्योतिष की क्लास लेता हूँ और अपने स्टूडेंट से जब प्रथम क्लास में मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ आए हैं ज्योतिष सीखने के लिए, आपका मूल भाव क्या है, आप ज्योतिष सीखना क्यों चाहते हैं, आपके मन में ये भाव कहाँ से आया कि आपको ज्योतिष सीखनी है। खड़े करके पूछता हूँ लोगों से, तो किसी का जवाब तो ये मिलता है कि देखिए रिटायर हो गए हैं, घर में हैं, खाली हैं, तो सोचा कि ज्योतिष ही सीख लें, टाइम पास नहीं होता। किसी का ये भाव आता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ज्योतिष है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये ग्रह क्या हैं, ये नक्षत्र क्या हैं, हमारे विचार कैसे बदलते हैं, ये दिन रात क्या है, ये चंद्रमा हमारे मन को इतना ज़्यादा कैसे प्रभावित करता है। उनके अंदर ये उत्सुकता होती है, और जिस व्यक्ति में कुछ जानने की उत्सुकता होगी, मित्रों, दोस्तों, यहाँ सभी जितने भी ज्योतिषी उपस्थित हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल करके आए हैं, क्योंकि आज की डेट में समय सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। अगर कोई व्यक्ति आपको अपना समय दे दे तो समझ लीजिए उसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आपको दे दी है। तो मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ, इनके मन में भाव है ये जानना कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। और जब मैं किसी तीसरे से पूछता हूँ, आप बताइए आप क्यों ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा है, पैसा तो चाहिए, और मैं क्या करेंगे सीख करके, कह रहे मैं सीख करके अपने ब्रांच खोलूँगा, अपना काम करूँगा। मैंने कहा मूल भाव क्या है ये बताइए, क्या चाहते हैं, पैसा कमाना, कहते हैं हाँ जी पैसा तो है ही ज़रूरी। तो मैं समझ जाता हूँ कि जिसके मन में ये भाव आ गया कि इसको इसीलिए ज्योतिष सीखनी है ताकि वो इसके माध्यम से धन अर्जित कर सके, तो ऐसा व्यक्ति अधर्म के रास्ते पे चला जाएगा। दोस्तों, ये मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ।
आपका भाव, आपकी इंटेंशन क्या है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। इज्जत कमाई जाती है और ईमानदारी जो है ना वो सराही जाती है। अगर गलत कह रहा हूँ तो बताइए। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, अगर वो खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले एक यूट्यूबर ने एक वीडियो पोस्ट किया था और जिसमें बोला कि एस्ट्रोलॉजी इज़ ए बिगेस्ट फ्रॉड क्राइम। मुझे बड़ा गुस्सा आया, हमने वीडियो भी बनाई। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म के अंदर अगर किसी धर्म के ऊपर उंगली उठा दी जाती है तो सब लोग एक सुर में इकट्ठे होकर के नारेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। अगर हमारे ज्योतिष विद्या के ऊपर, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, ज्योतिष जैसे पवित्र ज्ञान के ऊपर, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश के स्वामी हैं सूर्यदेव। अगर सूर्य के प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है और अगर कोई ये कहे कि ज्योतिष फ्रॉड है, ज्योतिष से बिगेस्ट क्राइम है, तो उसको ये पूछिए। वो ये कहता है कि धन के बगैर, ये धन के लिए धंधा चला रहे हैं। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी वीडियोस के माध्यम से व्यूज़ ही तो कमा रहे हैं, यूट्यूब से पैसा ही तो मिल रहा है आपको। उसको ये समझाइए कि पैदा होने के बाद सबसे पहले द्वितीय स्थान में धन की आवश्यकता ही होती है, क्योंकि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता। उसको ये समझाइए अगर ज्योतिष फ्रॉड है तो आपको इस दुनिया में, संसार में लेकर के आने वाला भी शुक्र ग्रह है, नहीं है तो बताइए। शुक्र ही है उसको इस दुनिया में लेकर के आना। आज अगर वो व्यक्ति यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना करके कुछ भी बोल रहा है, अगर उसकी वाणी पे सरस्वती जी का वास है, वो बोल पा रहा है, इसका मतलब उसका गुरु मजबूत है, उसका शुक्र मजबूत है। उसको समझाइए, उसको ये बताइए कि तीसरे भाव में साहस, पराक्रम, विल पावर होती है, और बिना साहस के, बिना पराक्रम के आप ना धन संभाल सकते, ना शरीर संभाल सकते। उसको ये समझाइए, आप वीडियोस बनाइए, टैग करिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए। उसको ये बताइए कि अगर चौथे भाव में आपके पास मन नहीं है, आपके पास फीलिंग्स नहीं है, आपके पास सुख साधन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। क्या बिना सुख साधन, बिना प्रॉपर्टी, ये सब कैसे अर्जित करी जाती हैं? ये सब धन से अर्जन करी जाती हैं। इसीलिए ज्योतिष में पैदा होते ही सबसे पहले द्वितीय स्थान में धन को रखा गया। धन है तो आप इस शरीर को सुरक्षित कर सकते हो, और धन के अभाव में आपका जो जीवन है ना बहुत पीछे चला जाएगा। अगर आपके पास धन नहीं है ना तो एक बच्चे की केयर नहीं हो सकती अच्छे से, इसलिए धन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब आपके पास अच्छा धन हो, आपके पास अच्छा शरीर हो, लगन में 6 फुट आपकी हाइट हो, तृतीय स्थान में आपके पास अच्छा साहस पराक्रम हो, चतुर्थ भाव में आपके पास अच्छे सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद हो, और अगर पंचम भाव में अगर आपके पास अच्छी बुद्धि नहीं हुई तो इन ऊपर की चारों चीज़ों का आप सर्वनाश कर लोगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। पंचम भाव से आपका दिमाग काम करता है, पंचम भाव से आप सही और गलत की समझ कर पाते हैं, पंचम भाव से आप ये समझ पाते हैं कि मेरे को धन को कहाँ इन्वेस्ट करना है, मेरे को इस शरीर को कैसे संभालना है। और अगर आपको ऐसी अच्छी बुद्धि नहीं है ना तो कोई भी आपको ये कहेगा कि अरे यार छोड़ना, क्या कर रहा है ये, इन फैक्ट्रियों को चला रहा है, ये 4-4, 5-5 फैक्ट्री हैं, इनको बेच दे और अपना जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा दे। आपने पैसा लगाया, डूब गया, अपने दिमाग से डिसीजन नहीं लिया और आपने काम खराब कर लिया। इसलिए अच्छी बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे पास ये 5 चीज़ें आ जाती हैं तो छठे भाव में फिर प्रभु का सेटअप बड़ा ज़बरदस्त है। इसलिए गुरु ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी, ऐसे ही नहीं करी, बहुत कुछ सोच समझ के करी होगी। इसको समझने की आवश्यकता है। छठे भाव में जाके रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, हानि, कर्जा, तनाव, टेंशन, ये सब डाल दिया कि ले बेटा अब बीमार हो, दवाइयाँ खा, तेरा घमंड टूटेगा। अंबानी, अडानी जब ये भी कष्ट में आएंगे ना तो भगवान के द्वार पे जाएंगे और वही जाकर के इनको बचाएंगे, और वहाँ जाके फिर बार्गेनिंग करेंगे कि हे प्रभु बचा लो, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा भंडारा करूँगा, मैं फलाना करूँगा, मैं ढिकना करूँगा, बस बचा लो, इस कष्ट से निकाल लो। यानी कि भगवान की, प्रभु की, ग्रहों की जो महिमा है ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। छठे भाव में जब आप कष्ट में आओगे, मृत्यु में आओगे, मृत्यु तुल्य कष्ट में आओगे तो भगवान के हाथ जोड़ोगे
और सप्तम भाव में जाके आपको फिर विवाह का सुख मिलता है, दाम्पत्य सुख मिलता है आपसे जस्ट सप्तम। इसलिए हर ग्रह की एक सप्तम दृष्टि होती है। आज अभी मेरी सप्तम दृष्टि काम कर रही है, मैं आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं अपनी बात को आपके सामने रख पा रहा हूँ, मेरी सप्तम दृष्टि से हो पा रहा है। ऐसे ही ठीक जब आप पैदा होते हैं इस दुनिया में तो आपसे ठीक सप्तम भाव होता है, और ये जो सप्तम भाव होता है हमारे जीवन के आगे के क्रम को चलाता है। और वो यूट्यूबर ये ध्रुव राठी ये कहता है कि ज्योतिष अंधविश्वास है। उस मूर्ख को ये चीज़ समझानी होगी हमको और आपको मिलके, और एकजुट होकर के समझानी होगी कि ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है। बस हो क्या गया है, थोड़ा सा हम क्या होते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर के कई बार गलत काम कर बैठे हैं। लालच ये हमें मार देता है। अब कैसे मार देता है कि गुरुजी मैं आपको 2 लाख रुपए ले लो, आप 3 लाख ले लो, गुरुजी 5 लाख रुपए ले लो। मेरे पास आते हैं कस्टमर, मैं जब इधर उधर जाता हूँ, बॉम्बे में तो कैपिटल है देश की, जब मैं मुंबई जाता हूँ तो वहाँ लोग मेरे को आकर के कहते हैं आप ये पैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी कोई समस्या से बाहर निकाल दो। दोस्तों कुछ रोग साध्य होते हैं, कुछ असाध्य होते हैं। हर चीज़ का समाधान समय के अनुसार किया जा सकता है, तत्काल प्रभाव से ही नहीं किया जा सकता है। मंत्र यंत्र की जो विद्या होती है, 3 प्रकार की विद्याएं, मंत्र है, यंत्र है और तंत्र है। आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से उसको तत्काल ठीक नहीं कर सकते। लोग ऐसे, अब कोई लालची होगा, मन में लोभ होगा तो वो कहेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दो बैग आने दो, करते हैं समस्या का हल। ज्योतिषी के पास जब कोई भी व्यक्ति आता है ना, बड़े भाव से आता है, अपने आप को सरेंडर करके आता है, बिल्कुल उस भाव से आता है कि जैसे मैं किसी उस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो मेरे भविष्य का वक्ता है, जो मेरे भविष्य को बताएगा। उसका ऐसा भाव होता है नहीं कि वो पहले से ही आपके सामने सरेंडर कर चुका है। और अगर ऐसे में हमारी इंटेंशन गलत हुई, हमारे भाव गलत हुए उसके प्रति, हमारी सोच हुई उसको काटने की, तो बड़ा गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि लेके तो हमें भी कुछ नहीं जाना। 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इनको लेकर के पैदा हुए थे, इन्हीं को छोड़ करके चले जाएंगे। क्या होता है जब इस दुनिया से जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जल से स्नान कराएंगे, फिर शैया पर लेटा देंगे, उसके बाद अग्नि को समर्पित कर देंगे, और अग्नि वायु के द्वारा शरीर में प्रज्वलित हो जाएगी, और अंततः पृथ्वी में मिट्टी में राख बन जाएंगे और हमारी अस्थियों का विसर्जन हो जाएगा। इसीलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको अश्विनी गौतम जी बहुत आप प्रशंसा के योग्य हैं कि अभी तक तो नेशनल इंडिया लेवल पर ज्योतिष सम्मेलन हुआ करते थे, अब इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी कि विदेशी धरती पर भी हमारे सनातनियों का डंका बोलेगा। ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा आप बधाई के पात्र हैं। रीना जी आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपसे तो पहले मिला हूँ, अश्विनी जी आपसे आज ही मिलने का मौका मिला है। अरुण जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आज वो अभी हमारे बीच में नहीं हैं। देखिए मलेशिया, कनाडा, इधर उधर जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छी बात है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आज मिनटों में सेकंडों में चीज़ें वायरल हो जाती हैं। इसीलिए इस ऐप के माध्यम से बस आपको एक विशेष निवेदन मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया। हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने हमसे ज्योतिष सीखी और ज़्यादा उम्र नहीं है, उम्र थी कोई ऐसी 28-29 साल। मैंने कहा क्या करेगा अब? कह रहा एस्ट्रो सेज पर एनरोल करूँगा। मैंने कहा अच्छा। कह रहे सर्टिफिकेट तो आपसे मिल ही गया है, कह रहा अब इनकम भी तो करनी है। ये है गलत। मैंने कहा अभी तेरे को कुछ अनुभव तो है नहीं, अभी तो तूने खाली सीखा ही है, और सीखते ही अगर तू एस्ट्रो सेज पर अपने आप को एनरोल करके और पैसा कमाना शुरू करेगा तो तू अधर्म के रास्ते पे जाएगा, तू विनाश करेगा, तू लोगों के साथ ठगी करेगा। ऐसा पाप मत कर। इसलिए दोस्तों मैं ये जो ज्योतिष पुंज आज ऐप आज लॉन्च हुई है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स एनरोल करें उनका अनुभव अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुभव हमें परिपक्व बनाता है। जब तक आप 200, 400, 500, 1000, 1500 कुंडलियाँ नहीं देख लोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सामने वाले का विचार क्या है। मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ। चंद्रमा जब नीच का होता है, चंद्रमा जब अमावस्या के दिन कमज़ोर होता है, चंद्रमा जब राहु की युति में आता है,
चंद्रमा जब सूर्य के साथ होता है तो हमारे पास में उस टाइम पर कॉलिंग बढ़ जाती है। हम समझ जाते हैं कि आज चंद्रमा कमजोर है। क्यों? ये हमारा अनुभव है, ये अनुभव आपका होना चाहिए। हम फिर उठा के पंचांग देखते हैं, अरे यार आज तो चंद्रमा राहु इकट्ठे हैं, इस वजह से पीड़ित हो रहा है। अरे भाई चंद्रमा नीच है तो हम उसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री पर नीच होता है, कोई बात नहीं, अभी हो जाओगे ठीक शाम तक, और हो जाता है ठीक शाम तक। हम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अमावस्या का दोष है, निकल जाएगा, ठीक हो जाओगे। आपके बाय बर्थ चंद्रमा राहु इकट्ठे बैठे हैं, आपके बाय बर्थ सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हैं, आपका बाय बर्थ चंद्रमा नीच है, आप परेशान हो जाओगे। जब जब गोचर के अंदर इनकी युति बनेगी आप कष्ट में आओगे, तनाव में आओगे, रोगहीन हो जाओगे, डिप्रेशन आएगा, तनाव आएगा, एंजाइटी अटैक होंगे, ये निश्चित है। पूछो उस मूर्ख ध्रुव राठी से कि अगर तेरा बुद्ध मजबूत ना होता तो तू आज इतना अच्छा वक्ता ना होता, टीवी पर आकर के बोलना हो रहा होता। अगर तेरा गुरु मजबूत ना होता तो तू आज लोगों को फेस ना कर रहा होता। क्योंकि शनि की जितनी ज़रूरत है उतनी ही गुरु की भी है, उतनी भी बुद्ध की है, मंगल की भी है। क्योंकि मंगल से आपको साहस मिलता है। लोग कह देते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है। अगर इन 9 ग्रहों के स्वभाव को आप समझो तो देखो, सूर्य है प्रकाश, सूर्य है बड़ा, सूर्य है राजा। अगर सूर्य आपका मजबूत नहीं होगा तो आपके सामने विचार नहीं निकल के आएगा कि आज इतने बड़े बड़े लोग जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आसीन होकर के बैठे हैं, IAS IPS अधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर बन के बैठे हैं, इट मीन्स उनका सूर्य मजबूत होगा। जिन लोगों में क्रोध बहुत ज़्यादा है, जो सेना पुलिस के अंदर है, अधिकारी हैं, सेना के अंदर हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, साहस का काम करते हैं, डेयरिंग हैं, इसका मतलब उनका मजबूत मंगल मजबूत होगा। ये यथार्थ सत्य है, ये आपके सामने एक विचार है, इसको समझने की आवश्यकता है। और लोग कह देते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है। इसलिए आप सभी से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी ज्योतिष के ऊपर कभी कोई उंगली उठे, एक सुर के अंदर आवाज उठाना दोस्तों, एक सुर में संगठित होकर के। जी हाँ, ये मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहता हूं, तभी लोगों को समझ में आ पाएगा। मूर्ख नहीं है बड़े बड़े IAS IPS मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर जो ज्योतिषियों के पास कुंडली दिखाने जाते हैं। इसका मतलब है काम करती है, प्रॉपर विज्ञान है। हमारी और आपकी कमी हो सकती है, समझाने की कमी हो सकती है। इसलिए ज्योतिष परिवार को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपकी ये ऐप बहुत आगे जाए और अभी वर्तमान में जितनी भी ऐप काम कर रही हैं उनसे भी आगे जाए, आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करें। क्योंकि ज्योतिष पुंज मतलब नाम बड़ा प्रभावशाली है और नाम की एक बड़ी महत्वता होती है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।